आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। भाई वो राज भैया नहीं है अंदर और किसी ने उन्हें घर पे देखा भी नहीं सुबह से। हम सब बहुत टेंशन में और भाभी कुछ भी नहीं बोल रही, सिर्फ रो रही है। आप देखिए ना। अभी राज भैया का है? भाभी मैं पूछ रहा हूँ राज भैया का है? वो मुझसे बहुत गुस्सा है अभी, बहुत गुस्सा है। वॉशरूम में गए, मैंने इतना दरवाजा नॉक किया लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे। आप लोग भाभी का ख्याल रखिए, मैं देख कर आता हूँ। पुत्र मैं तो बस ये देखना चाह रही थी कि कहीं वो कुछ, अरे एक बार देख तो लेने दे मुझे उसे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तो आप लोग फिक्र मत कीजिए। तो मैं एक बार उसे अपनी आंखों से देख लेती ना तो तसल्ली हो जाती मुझे। एक क्यों? वो मुझसे बात नहीं करेंगे? मैं उनका कुछ नहीं लगता? कैसी बात कर रहा है पुत्र? जैसा उसके लिए आकाश है वैसे ही तू है, कोई फर्क है क्या? अब जा जा तू बात कर ले, जा। चलो चलो सब अपने कमरों में चलो। भैया दरवाजा खोलो भैया। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज है, नाराज क्या, गुस्सा है, लेकिन प्लीज मेरा गुस्सा आप अपनी फैमिली पर मत निकालिए। मैं जानता हूँ कि जब आप किसी पर भरोसा करते हैं, किसी से उम्मीद करते हैं और जब वही आपको धोखा देता है तब आप पर क्या बीतती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूँ भैया। पर आप भी समझिए ना, अगर हमें इस दौर से गुजरना है तो हमें इसे फेस करना होगा, इससे लड़ना होगा, इससे सबक लेकर कुछ सीखना होगा ना भैया। सब कुछ जानने के बाद मैं भी गिरकर उठकर आज आपके सामने खड़ा हूं ना भैया। हम इस दौर को अपनी कमजोरी बना सकते हैं या फिर अपनी ताकत। मैं जानता हूं कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है भैया। मैं जानता हूं कि आप कितने स्ट्रांग हैं। हालात ने मुझे पैसे कमाना सिखाया भैया, लेकिन ऑनेस्टी के रास्ते पर चलकर पैसे कमाना तो मैंने आप ही से सीखा है। अपनी मंजिल कैसे पानी है ये मैंने खुद सीखा, लेकिन सही रास्ते पर चलकर मंजिल कैसे पाना है ये तो मैंने आप ही से सीखा है ना भैया। आप भले ही मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ। बहुत लोगों ने आपको लालच दी, आपको बड़े बड़े रिश्वत दिए, लेकिन आपने कभी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। इस घर को पैसे कमाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही रास्ते पर चलना सिर्फ आप ही सिखा सकते हैं इस फैमिली को। भैया मेरी नहीं तो कम से कम एक बार भाईजी तौजी के बारे में सोचिए। आप मुझे अपना भाई नहीं मानते तो कम से कम अपने सगे भाई आकाश के लिए बाहर आ जाइए भैया। भैया प्लीज, बहुत मुश्किल से मैंने इस फैमिली को बनाया। आलिया ने जो किया उसके बाद अगर आप भी चले गए तो ये फैमिली को समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भैया मैं इस फैमिली को एक तरफ से संभाल रखा है, लेकिन प्लीज दूसरी तरफ से आकर इस फैमिली को संभाल लीजिए, वरना ये फैमिली टूट जाएगी। ठीक है, आप मुझे बर्बाद करना चाहते हैं ना, तो प्लीज आप अपने आप को सजा मत दीजिए। मैं खुद इस फैमिली और इस घर से बहुत दूर चला जाऊंगा, इतना दूर जहां से आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, बस बर्बाद होने की खबर सुनाई देगी। चलता हूं भाई। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मैं आपके लिए, इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर इस फैमिली के लिए खुद को बना सकता हूं ना, तो खुद को बर्बाद भी कर सकता हूं। और कितना शर्मिंदा करेगा और कितना सुसु कराएगा मुझे। ये किसका घर? मेरे दोस्त का, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है और कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि ये घर अभी के घर के काफी पास है। निखिल तुम कहीं पे भी रहो, लेकिन उस वॉचमैन का कुछ करो। आज जो उसने किया ना, इसका मतलब वो सच में सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। और हमारे खिलाफ उसके पास और भी प्रूफ है। अगर उसने वो सारे प्रूफ अभी या प्रज्ञा को दे दिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा सब कुछ? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं इन ब्लैकमेलर टाइप्स को। ऐसा मजा चखाऊंगा उसे, ऐसा मजा चखाऊंगा कि ब्लैकमेलिंग तो दूर, ब्लैक कलर से भी नफरत करने लगेगा। किस नंबर से फोन किया था उसने? हर बार अलग अलग नंबर से फोन करता है वो। वॉचमैन है लेकिन बहुत स्मार्ट है। और नेक्स्ट कॉल कब करने वाला? ये तो नहीं पता है उसने, पर पैसे अरेंज करने के लिए उसने 1 दिन का टाइम दिया है। कौन हो सकता है? एक बात तो बताता ना, किसी वॉचमैन टाइप से तुम्हारा कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? ऐसे लोगों की मुंह भी नहीं लगती मैं। फिर कोई और लड़का, यू नो? लेकिन मुझे कैसे पता होगा? हाँ
कॉलेज में बहुत सारे लड़के मरते थे मुझ पे, लेकिन मुझे उनका नाम तक नहीं पता। और मॉडलिंग में अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम होती, मुझसे दुश्मनी होती, तो वो उसी वक्त कुछ करता ना। मॉडलिंग छोड़ने के बाद कोई क्यों कुछ करेगा? और अभी इस केस में सिर्फ प्रज्ञा ही मेरी दुश्मन है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो कुछ करेगी, क्योंकि अगर उसे कुछ पता होता तो वो अभी को जाके सच बताती। लेकिन तुम क्यों मुझसे ये सब कुछ पूछ रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है कोई तुम्हारा दुश्मन हो और तुमसे बदला लेने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है। तो हो सकता है तो कुछ सोचो ना। देखो निखिल, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चिनो, आज मैं अभी के साथ बाहर जाने वाली थी, लेकिन उसे मना करके मैं तुम्हारे पास आई तुमसे बात करने के लिए। और इस वक्त अभी बहुत परेशान है, तो मुझे इस वक्त उसके साथ रहना चाहिए ताकि हमारी शादी बहुत जल्दी हो पाए। डोंट वरी तना, एक काम करो, इस बार जब वो फोन करेगा तुम्हें तो उसे अपनी किसी जगह पर बुलाना, उसकी डिसाइड की हुई जगह नहीं। कहाँ बुलाऊं? वो मैं तुम्हें शाम तक बताऊंगा। ये नोटिस तो किसी और को जाना था, लेकिन गलती से आपके एड्रेस पे पहुंच गया। आपकी प्रॉपर्टी का ड्यू तो बाकी नहीं है। आई एम सॉरी, ये गलती हमारी तरफ से हुई है। क्या मतलब सॉरी? इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं? किसी और का नोटिस किसी और के पास पहुंच जाता है, कैसे हो सकता है? आपको पता है ये नोटिस देखकर हमारी क्या हालत हुई? हम सारा काम छोड़कर यहाँ पे आए। देखिए मैम, ऐसा होता है, टाइपिंग एरर रही होगी। मतलब आपको पता ही नहीं कि किस वजह से हुई है? देखिए आप लोग शांत हो जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ ये गलती कहाँ और कैसे हुई है। और दीप एक मिनट में, आपका आना यहाँ बेकार भी नहीं होगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी के ऑनर है ना, तो ये मैटर यहीं क्लोज हो जाएगा अभी। ओनर की क्या जरूरत है? अगर आपका भेजा हुआ नोटिस ही गलत है, आप नोटिस वापस लीजिए, मैटर सॉल्व हो जाएगा। नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस चेंज हुआ है वहाँ इस प्रॉपर्टी का सही एड्रेस डाल के ऑनर का साइन लेंगे, स्टैम्प लगा के, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। ठीक है, मैं भी ओनर हूँ। आप बताइए कहाँ साइन करना? हाँ, या थैंक यू। थैंक यू। जी वो कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल ना, आपने नोटिस भेजा और पैसा बकाया, लेकिन मैं तो सारे पैसे दे चुकी हूँ। देखिए जी, सारी रसीदें और पेपर ये देखिए। फिर आपने नोटिस कैसे भेज दिया? मैडम, ये मैटर तो सॉल्व हो चुका है। ऑनर खुद आई थी, हमने देखिए साइन भी लिया उनसे। इस प्रॉपर्टी का ड्यू कोई बाकी नहीं है। पर वो तो मेरी ओनर, कौन ओनर आया था? अभी तो यही थी। हाँ, वो रही, वो खड़ी है। मेरी फाइल। भाई साहब, अभी लंच टाइम हो चुका है, आप ब्रेक के बाद आइए। चलो भाइयों, लंच कर लेते हैं।